अम्मी बाजार गई थीं। मैं और भाभी घर पर अकेले थे। भाभी नहाकर वॉशरूम से निकली थी। जब मैंने भाभी को देखा तो अपने होश खो बैठा। भाभी बेवा थीं, नौजवान और खूबसूरत थीं। भाभी मुझे अपने बेडरूम में ले गई और मुझे नीचे बिठाकर उन दिनों इरमबाजी की डिलीवरी होने वाली थी। अम्मी उसके साथ हॉस्पिटल गई हुई थी और जाते हुए काफ़ी सारा सामान भी लेकर गए थे। अहमद ने बताया था कि उन्हें कम से कम हॉस्पिटल में 3-4 दिन लग जाएंगे और ये सोचकर मैं बहुत खुश था जब घर में अय्याशी करने वाला था। मैं 17 साल का जवान लड़का था। इस उम्र में लड़के मर्जी करते हैं और अकेले घर में खुद को पुरसुकून महसूस करते हैं। मैं भी अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकता था, मगर मैं ये नहीं सोचा था कि मुझे वो कुछ करने का मौका भी मिल पाएगा जो शायद मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। जो इतनी कम उम्र में किसी औरत का साथ मिल जाना, और वो भी तन्हाई में, अपने आप में एक पुरसुकून ख्याल था। और मुझे ऐसे ही कुछ घंटे नसीब होने वाले थे। अम्मी दोपहर के वक्त गई थी और घंटा ही गुजरा था, घर में दरवाजे पर दस्तक होने लगी। शायद दोपहर को कोई बाहर निकलना पसंद नहीं करता। ऐसे में हमारे घर कौन आया था? अम्मी भी घर पर नहीं थी। कुछ सोचने के बाद मैं दरवाजे पर पहुंचा तो ये देखकर हैरान हुआ कि दरवाजे पर तो मारिया भाभी खड़ी थीं। सुर्ख जोड़े में वो कयामत ढा रही थी और उनके गीले बालों से पानी टपक रहा था और वजूद को भिगो रहा था। उन्हें देखते ही मेरा दिल जोर जोर से तड़पने लगा। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं हाथ बढ़ाऊं और उन्हें हासिल कर लूं, लेकिन मेरे लिए मुमकिन नहीं था, क्योंकि अब तक मेरे और मारिया भाभी के दरमियान कोई खास कुर्बत नहीं हुई थी। मारिया भाभी मुझे देखकर मुस्कुराईं और अंदर आने की इजाज़त मांगने लगे। मैं जल्दी से साइड को हटकर मैं अंदर आने की जगह दी और बड़ी मोहब्बत से बोला कि आपको इजाज़त मांगने की क्या ज़रूरत थी, हमारा घर आप ही का है। मारिया भाभी जोर से हंसी और कहने लगी, काशी, तुम्हारी यही बातें मुझे बहुत पसंद है कि तुम मुझे गैर नहीं समझते। जब हस्बे मामूल मारिया भाभी के हाथ में आज भी दूध का ग्लास मौजूद था। वो हमेशा ताज़ा दूध का ग्लास उठाए हमारे घर आती थी और मेरी तरफ बढ़ा दिया करती थी। अब तो मुझे इस दूध की इतनी ताकत हो चुकी थी कि मैं झटपट उनके हाथ से दूध का ग्लास लिया और फटाफट सारा दूध पी गया। ये देखकर मारिया भाभी मुस्कुराकर मेरे करीब आई और कहने लगी, तुम्हें मेरा ताज़ा दूध बहुत पसंद है ना? मैंने झट में हाँ में सर हिलाया तो मेरा हाथ पकड़कर मेरे पास ही बैठ गई। पहली दफ़ा मारिया भाभी ने मेरा हाथ पकड़ा था। मेरे सारे वजूद में सनसनी दौड़ गई थी। वो कहने लगीं, काशी, तुम्हें पता है, मेरे मरहूम शोहर को मेरा ताज़ा दूध बहुत पसंद था, लेकिन उनकी जल्द वफ़ात हो गई और हमारा साथ बहुत मुख्तसर रह गया। उनके जाने के बाद से मैं कितनी तन्हा महसूस करती हूँ, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। जब भी वो रोज़ाना तुम्हारे घर चली आती हूँ। मैंने मुस्कुराकर मारिया भाभी के कंधे पर हाथ रख दिया और उनसे कहा कि आप क्यों परेशान होती हैं, हम लोग हैं ना आपके साथ। मैं तो आपको बहुत ही ख्याल रखने की कोशिश करता हूँ। आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बिला झिझक मुझे कह सकती हैं। मेरी बात पर मारिया भाभी की आंखों में अजीब सी चमक पैदा हुई और कहने लगी, क्या सच में तुम मेरी हर बात मानोगे? मैंने हाँ में सर हिलाया और देर से मेरे कान के करीब आईं और कहने लगीं कि मैं तुम्हारे साथ बेडरूम में चलना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे अपने बेडरूम में लेकर चलोगे? मारिया भाभी के मुंह से ऐसी बात सुनकर मेरा चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। मैं सिर्फ 17 साल का था और पहली दफ़ा कोई औरत मेरे इतने करीब आई थी, और फिर सीधा बेडरूम में जाने के बाद मैं वाकई शर्म से पानी पानी हो गया था। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहने लगी, क्या हुआ, क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? मारिया भाभी को अंदाज ऐसा था कि मैं दिल में हार गया। फिर शायद ये मेरी उम्र का नतीजा था, या फिर वो जज्बात जो काफ़ी दिनों से मेरे दिल में पल रहे थे। मैंने मारिया भाभी को कहा और अपने कमरे में ले गया। वो सीधा अपना दुपट्टा एक साइड पर रख दिया, मेरे बेड पर लेट गई। सच कहूँ तो मुझे मारिया भाभी से ये उम्मीद हरगिज़ भी नहीं थी। उन्हें हमारे घर आए हुए महीना हुआ था, लेकिन अभी भी हम दोनों के दरमियान खुलकर ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। और आज अचानक ही वो मेरे बिस्तर पर आ गई थी। मैंने पहना हुआ हटाया और खुद भी बिस्तर पर पहुंच गया। मारिया भाभी ने मेरे कान पकड़े और कहने लगी, तुम बहुत ज़्यादा शरारती हो काशी। इससे पहले मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें छूता या हासिल करने की कोशिश करता, मारिया भाभी ने ऐसी हरकत कर दी कि मेरे होश उड़ गए। मैंने हैरानी से पूछा कि ये आप क्या कर रही हैं? वो मुस्कुराने लगी, ये भी मोहब्बत करने का एक तरीका है। वो मेरे पैरों में बैठ गईं और उसके बाद जो कुछ मारिया भाभी ने अगले 6 घंटे मेरे साथ किया, वो मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। लग रहा था भाभी कोई बहुत ट्रेंड औरत है, उनके लिए ये कोई नई बात न हो। खुद पर खुद मुझे कुछ देर पहले वाली बात याद आई, जब मैंने उनके देवर को उनके घर से निकलकर जाते हुए देखा, और उस वक्त जिस हालत में वो दरवाजे पर खड़ी थीं, वो चौंका देने वाले लम्हात हूँ।
मैं सोच में पड़ गया कि मारिया भाभी अपने देवर के साथ भी, क्या हर कोई उनके बारे में ठीक कहता है? क्या उनके अपने देवर के साथ भी ताल्लुकात है? फिर कुछ देर बाद मुझे मेरे हर सवाल का जवाब मिल गया। जब मारिया भाभी 4 घंटे तक लगातार मारिया भाभी, अभी 15 साल की उम्र थी, खूबसूरत और जवान औरत जो कुछ दिन पहले हमारे पड़ोस में शिफ्ट हुई थी। शुरू में तो मारिया से वाकफियत नहीं थी। फिर एक दिन वो खुद ताज़ा दूध लेकर हमारे घर आई और अपना तारुफ करवाया, तो हमें पता चला कि वो एक बेवा औरत हैं, अकेली रहती हैं। मारिया भाभी से कोई नहीं था, अलबत्ता कभी कभार उनका देवर उनसे मिलने के लिए आ जाया करता था, और मारिया भाभी ने बताया था कि उनका खर्चा भी वही देवर उठाता है। मारिया भाभी बहुत नर्म मिजाज थे, बल्कि मोहब्बत करने वाली औरत थी। जब वो पहली दफ़ा हमारे घर ताज़ा दूध लाईं तो मैंने जल्दी से दूध पी लिया, क्योंकि मुझे उनके वो ताज़ा दूध बहुत पसंद थे, और वो वाकई दूध बहुत लजीज था जो मारिया भाभी बनाकर लाई थी। उसमें कुछ मेवाजात मिले हुए थे। मेरी पसंद देखते ही वो कहने लगी, मैं जब जाऊं ज़रूर लाऊंगी। तो मारिया